प्रथम वंदा गुरु चरण जिनाया गाम गाम्य लखाइया। गुरु ज्ञान दीप प्रकाश खोली दरस दिखाइया। जेहि कारणेसी दापचेसो गुरु कृपासी पाइया। अकह मूर्ति अमीय सूरति ताहि देखी समाइया। मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद। दुखद कभी आवे नहीं सबदीन पूर्णानंद। ध्येयाराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतरा प्रेम बीरनु तन बहे साधन चलत पाक। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बहनों। अब एक संत है तो कहती हैं कि माया कैसी दिखती है और जो है प्रभु जो है कैसे दिखते हैं। ये तो प्रश्न है किसी गुरु भाई का, किसी गुरु बहन का, कि माया कैसी दिखती है और जो है प्रभु कैसा है, वहां दुख सुख क्यों नहीं होता है। अब बताओ, वहां दुख सुख क्यों नहीं होता है, हमें क्यों वहां जाना चाहिए। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, जितना हमारे मन में आता है वह सब माया है। सीधी सीधी आबू जाओ, जो भी दृश्य हमारे मन में आते हैं, ऐसा होगा वैसा होगा, ये होगा वो होगा, इसके साथ सुख मिलेगा, उसके साथ सुख मिलेगा, आपको सुख किसी के साथ नहीं मिलेगा। कि जो भी चीजें हैं संसार में वह कोई भी जो है अस्थायी नहीं है। जो भी चीजें हैं संसार में कोई भी चीज अस्थायी नहीं है, सब जो है हर पल बदल रही है। हम लोग नया कपड़ा खरीदते हैं, 2 दिन पहनते हैं, 3 दिन पहनते हैं, रंग उतर जाता है, फट जाता है, खत्म हो जाता है। बर्तन खरीदते हैं, चूल्हा खरीदते हैं, जो भी चीजें हैं कुछ दिन तक चलती है फिर खत्म हो जाती है। ऐसे ही हम लोग ये कपड़े खरीदते हैं, ये वाला पसंद आ रहा है, वो वाला पसंद आ रहा है, ये महंगा है, ये सस्ता है, सब कुछ करके ले आते हैं। 2 दिन पहनने के बाद फिर वो अच्छा नहीं लगता है। ऐसे ही होता है इस संसार में भी। लोग जो है शादी करते हैं, ब्याह करते हैं, ये लड़की बहुत अच्छी है, हमें पसंद है, इसके बगैर में रह नहीं सकता, रह नहीं सकती, चलता रहता है। और फिर जो है वो शादी होने के बाद, ओहो उस समय तो बड़ा गलती करी, तो फलाने करी, तो ढिकाने करी। कहने का मतलब क्या है कि इस मन में जितने भी भाव आते हैं वैसा सृष्टि है संसार में। आप भेद को समझिएगा। जितने तरह के आपके मन में भाव हैं वैसा सृष्टि संसार में है। जितने तरह के आपके मन में विचार आएंगे, आप चाहते हो कि मैं कभी मरूं ही नहीं, ऐसा जीवन चाहिए, तो भारत में, देश में, इस मृत्यु लोक में तो वायरस बन जाओगे। वायरस भी जीव ही होता है।
एक दिन में हजारों गुना वो संख्या बढ़ा देता है। वह भी जीव ही है। जैसा आपकी सृष्टि चाहिए, जितने तरह के मन में आपके भाव हैं, अनंत भाव हैं, तो सृष्टि भी अनंत तरह की बनी हुई है। एक जीव है, वो चाहता है कि मैं जल में भी न मरूं, जमीन पर भी न मरूं, जिंदा रहूं, जमीन के अंदर भी जिंदा रहूं। तो आपको मेढक का जन्म हो जाएगा। पानी में भी जिंदा रहोगे, जमीन पर भी जिंदा रहोगे, मट्टी के अंदर भी जिंदा रहोगे। आपको चाहिए कि मेरे को कभी बीमार ही न पड़ूं, डॉक्टर की जरूरतें न पड़े, जो है कट जाए फट जाए अपने आप ठीक कर लूं, तो आपको कुत्ता का जन्म मिल जाएगा। कुत्ता को कहीं से भी काट दो, पीट दो, कुछ भी कर दो, वो अपना जुबान से चाट करके उसको शुद्ध कर लेता है। जो है उनके गर्दन में कहीं चोट लग गई जहां वो चाट नहीं सकता है, तो जो है तब उनकी मृत्यु होती है। ये जो है जैसा सृष्टि चाहिए, जितने तरह के आपके भाव हैं, बहुत सी चीजें हैं। जो है एक नारी ब्रह्मचारी, आपके हजारों पति चाहिए तो भी जन्म है, मधुमक्खी का जन्म होगा आपको। ये मैं आपको 2 4 10 उदाहरण मैं बता रहा हूं। जैसा आपके मन में सृष्टि है, भाव है, वैसा सृष्टि संसार में है। यह सृष्टि जो है जीवों के भोग के लिए ही बनी है। आप भेद को समझिएगा। जो है एक का भोजन दूसरे के लिए अमृत है, और वही तीसरे के लिए वह मल मूत्र के समान है। विषय लंबा हो जाएगा, एक ही लाइन में आप बुझ जाओ। जितने आपके मन में जो है भाव है, वैसी सृष्टि संसार में है। तो अनंत भाव है, और वैसे ही जैसी आपकी कामना होती है, वैसी सृष्टि आपको प्राप्त होता है। जाकी सूरती लगी रही जहवा, कह कबीर पहुँचाई बतहवा। जाकी सूरती लगी रही जहवा, कह कबीर पहुँचाई बतहवा। तो आपकी चेतना, बहुत से लोग हैं उनकी चेतना पढ़ाई में लगी रहती है, पढ़ लिख करके वो विद्वान हो जाते हैं, डॉक्टर बन जाते हैं, इंजीनियर बन जाते हैं, वकील बन जाते हैं। जिधर में आपका मन ज्यादा लगता है, आपको वही काम करना चाहिए। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, कोई भी काम खराब नहीं है। न खेती बाड़ी खराब है, न बिजनेस खराब है, न नौकरी खराब है। आपकी जो है सोच के ऊपर निर्भर है। अब आइए, आप कहीं भी रहेंगे संसार में, सब चीजें जो है बदल रही है। ये सूरज भी खत्म होगा, धरती भी खत्म होगी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, कबीर साहब कह रहे हैं। सूरज जई है, चंदा जई है, जई है पवन नव पानी हो, कह कबीर एक नाम न जाएगा, यह है अमर निशानी। हम जिस घर में रहते हैं, एक घर हमारा
जो है मट्टी का है, पत्थर का है, लोहे का है, सीमेंट का है, कंकड़ पत्थर का है। एक घर हमारा यह शरीर भी है। इसी शरीर के अंदर में आपकी जो चेतना है उसको कैद किया गया है। कर विचार मैं कौन हूं। स्वामी जी आपको विचार करने के लिए बोल रहे हैं। कर विचार मैं कौन हूं, ब्रह्म को जगदाधार। ब्रह्म क्या है, इस जगत का आधार क्या है। कर विचार मैं कौन हूं, कर विचार मैं कौन हूं, ब्रह्म को जगदाधार। कैसी जग उत्पन्न है, लीन कवन विधि पार। कौन सत्य कर्तव्य है, दुख सुख कैसी होय। अबध मुक्त की ही भांति सो, ग्रहण करो सत सोय। इसी सृष्टि में स्वामी जी ने कहा, सेवा धर्म समान जगह, अन्य धर्म नहीं कोई। सद्गुरु सेवक सुलभ सब, कोई आलभ्य नहीं होय। इस संसार में धर्म जो है बहुत तरह के हैं, लेकिन जो सेवा धर्म है, सेवा धर्म समान जगह, अन्य धर्म नहीं कोई। सद्गुरु सेवक सुलभ सब, कोई आलभ्य नहीं होय। जो सद्गुरु का सेवक है उसे सब कुछ प्राप्त होता है। आप इस संसार में हो, हमें दुख सुख क्यों होता है। कर विचार मैं कौन हूं, ब्रह्म को जगदाधार। कैसी जग उत्पन्न है, लीन कवन विधि पार। कौन सत्य कर्तव्य है, दुख सुख कैसी होय। बद्ध मुक्त की ही भांति सो, ग्रहण करो सत सोय। तो संत के लिए जो है संत ही एक ऐसा है जिसकी चेतना गुरु के चरण में होती है, जिसका जो है मन गुरु के चरण में लगा रहता है, जिसको सुरति कहा जाता है। जब गुरु के चरण में स्थिर हो जाती है तब जो है आनंद 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 और परमानंद की प्राप्ति हो जाती है। तो परमात्मा का ऐसा स्वरूप नहीं है जैसा हम संसार में दिखती हैं। उसके चार हाथ है, पैर है, मुख है, ऐसा नहीं है। स्वामी जी ने कहा, चार भुजा को सब भजी, वाको भज इन संत। अदेव सदा फल वाको भजी, जाकी भुजा अनंत। स्वामी जी ने वह परमात्मा का स्वरूप बताया है
जो है सच्चिदानंद स्वरूप है, मम आराध्य भगवान। सच्चिदानंद स्वरूप है, मम आराध्य भगवान। बार बार वंदन करूं, युक्ति भी दरत ज्ञान। पूरे विश्व में मैं तो जितना हमारा ज्ञान है, मैं ज्यादा कोई वेद शास्त्र तो नहीं पढ़ा, मैं तो स्वरवेद ही पढ़ता हूं। और स्वरवेद के दोहों से ही जो है मैं ढूंढता रहता हूं। तो जो है स्वरवेद के दोहे में ही जो है सारी चीजें हमें प्राप्त हो जाती हैं। कहीं आपको अलग कोई ग्रंथ की आवश्यकता है नहीं। तो पहले मैं भी समझता था वहां महल होगा, वहां जाऊंगा। उस शरीर से नहीं जाया जाता है, शरीर का वहां काम नहीं है, वहां चेतना का काम है। वहां जो है मन को जाया जाता है, मन वहां जाता नहीं। वहां जो है सुरति जाती है, कि हंस हो हंस नहीं हो। मन जो है इंद्रियों से हम कर्म करते हैं। जैसे किसी चीज को आप स्पर्श करते हैं, मुलायम है, ठंडा है, गर्म है, हम आनंदित हो जाते हैं। आजकल ठंडी है, कोई हल्की गर्म चीज मिल जाए तो हम लोग खुश हो जाते हैं स्पर्श करके। अब स्पर्श से भी आनंद भाव है। गर्मी दिनों में कोई ठंडी चीज मिल जाती है, बर्फ ये है वो है, हम लोग आनंदित हो जाते हैं। ये जो है इंद्रियों का विषय है, ये मन के द्वारा इसका बोध होता है। अब मन को जो है जब इसको आप स्थिर करेंगे गुरु के चरण में, आपको कहीं नहीं जाना है। जो आपकी चेतना है, जो मन है, इसको गुरु के चरण में जैन जोड़ देना है। मन जो है कभी भी गुरु के चरण में नहीं जाएगा, क्योंकि मन जो है माया है। मन जो है मन माया तो एक है, माया मन ही समाय। तीन लोक संशय पड़ी, काहि कहूँ समुझाय। मन माया तो एक है, माया मन ही समाय। तीन लोक संशय पड़ी, काहि कहूँ समुझाय। तो ये जो है प्रकृति देश है, जड़ देश बोलते हैं, प्रकृति का देश बोलते हैं, माया का देश बोलते हैं। और एक जो है देवभूमि भी है, जहां देवता लोग रहते हैं। और एक जो है तीसरी भूमि है, तीसरा लोक है, वह जो है सब प्राकृतिक दृश्यों का वहां पर जो है स्थिति है। अब आ जाओ, तो जो आपका मन है, जो सदगुरु की जो भूमि है, सदगुरु आपको लखाता है, सदगुरु आपको बताया है। गंगा जमुना के अवघट घटिया संतो, ताहि बीच जोगी मड़ई डालेल रे जी। तो जो आपका नासिका है, दाहिना को गंगा बोला जाता है, बायां को जो है
यमुना बोला जाता है। और दोनों का बीच का जो स्थान है, जो ऊंचा स्थान है, जो नाक के ऊपर है, जिसको नथुना बोला जाता है। तो गंगा जमुनावा की अवघट घटिया संतों, ताहि बीच जोगी मड़ई डालेल रे जी। ये भजन बहुत पुरानी है, जब हर घर के सामने मड़ई होता था। अभी आजकल के बच्चे मड़ई नहीं जानेंगे। मड़ई, झोपड़ी, घर सब एक ही बात है। गंगा जमुनावा की अवघट घटिया संतों, ताहि बीच जोगी मड़ई डालेल रे जी। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, मैं तो देश के बॉर्डर पर रहा है। वहां घर जो है बांस के को जो है कूट करके उसका चटाई बनाया जाता है, और जो है उसके ऊपर झोपड़ी डाल दी जाती है। अभी भी भारत में बहुत जंगल हैं जहां पर लोग ईंटा नहीं है, पत्थर बालू नहीं मिलता है। ऐसे ही होता है घर। असम साइड में, बंगाल साइड में ऐसे ही घर बनता है। तो देश के बॉर्डर में एक बाहर जो है वो सर्वे चल रहा था। तो कुछ जो है 10-12 वो झोपड़ियां आ रही थी रोड के अंदर में। तो जो है वो गांव वालों जो हमारे इंजीनियर लोग थे, मैं उनका सबका बास था। उन लोगों ने बोला इसको तो फटाक से जो है ना डोजर में तो झोपड़ी कुछ नहीं होती है। तो सब गांव वाले मेरे पास आ गए, बोला मेरा घर तोड़ रहा है। मैंने इनको बोला भाई थोड़ा सा इधर उधर घुमा दो, 1 डिग्री भी घुमा दोगे तो जो है ना हमारा काम झोपड़ी नहीं तोड़ना है, हमारा काम बचाना है। बोला साहब वो घर नहीं बनाया है, वो तो झोपड़ी डाला है। अरे मैं बोला भाई झोपड़ी ही उसका घर है, वो लोग थोड़ा देखा है ईटा पत्थर कहाँ का होता है, कैसे बनता है। उनकी वो घर है तो उसका जो है उसका उपाय है। उनको बोलो भाई अपना घर जो है यहाँ से उजाड़ के आग लगा लेगा लोग, जो है वो घर ही है उनका। तो उनको जो है अपने यहाँ से आदमी दे देना जो है, और वो लोग कर लेंगे, उनको दुख नहीं देना है। मेरे तो ऐसे ही रहती थी। तो वो लोग बोला कि झोपड़ी को आप घर बोल रहे हैं। अब चूंकि वो लोग तो गांव से शहर से पढ़ करके जो है गया हुआ है, तो वही है गंगा जमुनवा की अवघट घटिया संतों, ताहि बीच जोगी मड़ई डालेल रे जी। तो मड़ई डालना, घर बनाना, किसका घर? मन का। मन का वहां घर है, मन को वहां ठहराना पड़ेगा, मन को वहां रोकना पड़ेगा। यदि सदगुरु नहीं मिलता तो इस संसार में इस ज्ञान को कौन बताता? ये तो भजन बता रही है। पहला भूमि की जो है आपको उपदेश होगा, लेकिन ऐसे कोई नहीं बताता था। ऐसे बताते थे स्वामी जी। गंगा जमुनवा की अवघट घटिया संतों, ताहि बीच जोगी मड़ई डालेल रे जी। ए पार गंगा अवोहि पार जमुना, बीचवा मड़ैया गुरुजी हमारी छवाय जई हो। कैसे दिन कटी है गुरुजी जतन बताहो जई हो। ऐसे महारथी संत जी जो है
बताती थी। हम तो उपदेश ले लिया 6वीं क्लास में ही। जब 6वीं में पढ़ने गया, 11 साल उम्र होगा या 12 साल, तो वो तो ऐसे ही बताया, यहाँ गायत्री मंत्र का जाप करना और यहां देखना। वो तो समझ में नहीं आया। जब महारथी संत मिले तब उन्होंने कहा, ये गंगा है, ये जमुना है। वहां अपने उंगली से स्पर्श किया, जो नाक के ऊपर जो है उन्होंने हाथ से छुआ। आज भी याद है मुझे। छू देने से वो हमारे संस्कार में आ गया, आज भी हमें याद है। तो गंगा जमुना की अवघट घटिया संतों, ताही बीच जोगी मड़ई डाले रे जी। तो मन को यहां सुलाना है, मन को यहां रुकना है, मन को यहां डालना है। जो है चल जहां बस पुरुषो निर्वाणा, अविगति गति जहां गति गम नाही, दुई अंगुल परमाना, चलु जहां बस पुरुषो निर्वाणा। बता रही है कि आपको 2 अंगुल पर चलना है। एकदम साफ साफ तो साफ है, चलु जहां बस पुरुषो निर्वाणा, अविगति गति जहां गति गम नाही, दियांगुल परमाना, चलु जहां बसत पुरुषो निर्वाणा। स्वामी जी भी कहते हैं, आलापनय भ्यासिमी मम शिरयंगुल राख, तब महिमा जाना नहीं, अन्य कवन दुराख। जब स्वामी जी को 2 अंगुल पर रखा गया, स्वामी जी कह रहे हैं, उस समय मैं महिमा नहीं जाना, बाद में जाना। ऐसा स्वामी जी नहीं कि चाहते हो। स्वामी जी ये नहीं बोल रहे हैं, आलापनय भाषिणी मम शिरयंगुल राख, तब महिमा जाना नहीं, अन्य कवन दुसाख। अब मैं बोल रहा हूं आपको, स्वामी जी कह रहे हैं कि उस समय मैं नहीं जाना, इसका मतलब बाद में जान गए ना। हाँ यही है, आप सदगुरु की बाणी से पकड़ लो ना, कैसे सदगुरु के हंस हो और हंस नहीं हो। बालापनय भ्यासिमी मम शिरयंगुल राख, तब महिमा जाना नहीं, अन्य कवन दुसाख। उस समय मैं महिमा नहीं जाना, इसका मतलब बाद में उसकी महिमा जान गए, बूझ गए, तभी तो स्वर वेद में लिख रहे हैं। फिर एक और दोहा बोल रहे हैं, बालापनय भ्यासिमी मम शिरयंगुल राख, अमर पुरुष वह कौन है, तत्ववेता यह भाग। 2 दोहा ईश्वर वेद में आया है। अब चलो इस भजन में, चलु जहां बसत पुरुषो निर्वाणा, चलु जहां बसत पुरुषो निर्वाणा, अविगति गति जहां गति गम नाही, दुई अंगुल परमाना हो, चलु जहां बसत पुरुष निर्वाणा। आगे क्या कह रहे हैं, रवि शशि दोनों पवन चलत है,
ते ही बीच धरु मन ध्याना हो। एक तरफ रवि चल रही है और शशि, सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी, दोनों में वायु का आवागमन है। दोनों के बीच में आपको ध्यान धरना है। ऐसा सत्संग आपको विश्व में कहीं नहीं सुनाने को जो मिलेगा। मैं पूरा चैलेंज के साथ कहता हूं, ऐसा सत्संग आपको विश्व में कहीं नहीं मिलेगा। वही मिलेगा जहां विहंगम योग है। सदगुरु की वाणियों से आपको एकदम खोल करके जो है पहला भूमि को ये बता दे रही हैं। रवि शशि दोनों पावन चलतु है, ते ही बीच धरु मन ध्याना हो। चलु जहाँ बसत पुरुषो निर्वाणा। जब ऐसे स्वामी जी ऐसे ही बताते थे, ऐसा महारथी संत श्री महेश सिंह जी बताते थे, तो जब वो मिले तब सब हम बूझने लग गए। तब हम बूझने लग गए। हमारे मन को जो है, जो सूर्य नाड़ी है, चंद्र नाड़ी है, वहां पर जो है रहना है, टिकाना है, ठहराना है, स्थिर करना है। ऐसा सत्संग आपको विश्व में कहीं नहीं मिलेगा। केवल वहीं मिलेगा जहां विहंगम योग है। तो जो है अभी आपका मन जो है, अभी आप साधन करोगे और इन भजनों को गाओगे, मन रुकेगा, मन का बाप भी रुकेगा। मनवा पावन कथा थमी राखई स्थान, भागे फिरा घेरी लो पकड़े लगा हो ज्ञान। मनवा पावन का साथ में रखो अंतर भेद। जिसका मन नहीं रुकता है उस साधु से प्रार्थना की, और नहीं तो जब आश्रम जब आते हो बैठती है तब आप बैठो। स्वर वेद में ऐसे ऐसे दो हैं, मन का बाप भी रुकेगा। आप करो तो आटा गूंथोगे, नहीं तो कैसे पता चलेगा। पहले आटा गूंथो तब पता चलेगा कितना पानी डालना है, कितना गीला होगा, कैसे कि रोटी बनाना है, उसके लिए ऐसा चाहिए वैसा चाहिए। तो ये अनुभव का विषय है। ये जो स्वामी जी का जो ज्ञान है वह अनुभव का विषय है। यहां आपको जो है बताया ही नहीं जाता, प्रैक्टिकली एकदम करा करके आपको बुझा दिया जाता है। ऐसी बूझने वाले संत जन जो है इसी सभा में बैठे हुए हैं। ये मैं जो है एकदम होश हवास में बोल रहा हूं। तो जब यहां मन आपका रुक जाएगा, ठहर जाएगा, स्थिर हो जाएगा, मैं बोल तो रहा हूं, मन का बाप भी रुकेगा। मन का जो है बाप भी रुकेगा जब आपका सदगुरु में प्रेम होगा। प्रेम नहीं है तो नहीं होगा, रुकेगा ही नहीं। अब आ जाओ स्वर वेद में। चक्षु के चेतन करण को एक में ले हो मिलाय, ऊर्ध्व द्वारी को चढ़ी सको, अन्य न को ये उपाय। तो पहले मन को जो है गंगा जमुना की अवघट घाट में रखनी पड़ती है। फिर मन को जो है त्रिवेणी में स्नान कराया जाता है। एंगला पिंगला सुषमन नाड़ी, गंगा जमुना सरस्वती सुखकारी, तीन संधिता संगम भयऊ, तिरवेणी नीरा मल जल बहऊ। तो नाक के ऊपर जाओ,
तो जहां बिंदिया लगाते हैं, टीका, टीका का मतलब ठहरा, रुका, बैठा, आराम करा, यही ना होता है टिकना, ठिकाना। तो टिकना है वहां तीन नाड़ियों का संगम है, इंगला है, पिंगला है, सुषमना है, गंगा है, जमुना है, सरस्वती है, तीनों का संगम है। वहां पर ओंकार की ध्वनि होती है। जब वहां आप स्थिर होगे तब सुनाई देगा। जब तक आपका मन वहां स्थिर नहीं होगा आपको सुनाई नहीं देगा। ऐसा खोल खोल करके आपको विश्व में कहीं सत्संग नहीं मिलेगा, केवल और केवल विहंगम योग में मिलेगा। यहीं पर जो है संत लोग जो है ठहरता है, मन को यही स्थिर करता है। फिर जो है यही जो है स्थान है। कोई वहां 3 लाइन खींच देता है, मतलब खड़ी लाइन खींचता है, उसमें बीच में एक बिंदु लगा देता है। कोई 3 लाइन जो है पट खींचता है, वहां बीच में बिंदु लगा देता है। कोई वहां त्रिशूल बना देता है, कोई उसको त्रिपुंड कहते हैं। तो संत लोग जो है वही मन को अंदर में जो है स्थिर करते हैं। जो आपका अंगुली का मोटाई है उतना अंदर के अंदर में जो है, जो आपका ये क्या बोलते हैं आंखों की जो लाइन है बरौनी की, इससे उंगली के मुख्य मोटाई के बराबर ऊपर, और जो अंदर में उतना ही मोटाई के बराबर अंदर में, वहीं पर जो है त्रिवेणी है। इंगला पिंगला सुषमान नाड़ी, गंगा जामुन सरस्वती सुखकारी। तीन संधिता संगम भयऊ, तिरमेड़ी नीरा मल जल बहेऊ। विमल प्रकाश अमी जल धारा, शीतल शांति भंवर गुंजारा। मजन सिंहो दिव्य स्वरूपा, गए प्राकृत तन कलुष कुरूपा। संगम पर ऋषि संयम करई, शुद्ध ज्ञान बल अंतर धरई। मजन सिंहो दिव्य स्वरूपा, गए प्राकृत तन कलुष कुरूपा। तो वहां पर जो है त्रिवेणी है। एक इलाहाबाद में भी त्रिवेणी है, गंगा का, जमुना का और सरस्वती का। सरस्वती नदी जो है गुप्त हो चुकी है, खत्म हो चुकी है, नहीं दिखती है। तो वो इलाहाबाद वाला संगम में स्नान करोगे उसके कुछ और लाभ होंगे, और जो यहाँ का संगम में आप मन को वहां स्नान कराएंगे तो आपका मन शुद्ध हो जाएगा, मन के अंदर पाप नहीं होगा, आप शुद्ध कर्म करने लग जाएंगे, झूठ आपका छूट जाएगा, झामर झूमर बोलना, इधर उधर की बातें खत्म होगी। तो जब यहां रहोगे तब ना, यहां पर आपको स्थिर होना पड़ेगा, आपको बैठना पड़ेगा, ठहरना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा, स्नान करना पड़ेगा। जो है अब दूसरी भजन में आती है, करहो जतन सखी साई मिलन की। सबके भजन है, हर भूमि का भजन है। जो है तिरवेड़ी घटी आऊ, तर चल पार हो, भजन करो निस दिन, टूटे न तार हो, भजन करो निस दिन। बाहर देहिया में एक स्थान हो रामा, ओही स्थानवा पर
मन नीरवान हो, भजन करो निस दीना, टूटे न तार हो, भजन करो निस दीना। तो सुसमान घटी आऊ, तर चल पार हो, भजन करू निस दीना। त्रिवेणी घटिया में करु स्नान हो, भजन करू निस दीना, टूटे न तार हो, भजन करू निस दीना। तो आप लोग पहला भूमिका जो है भजन गाया करो, जो पहला भूमिका है। जहाँ जहाँ मन है सब पहला भूमिका है, और जहाँ जहाँ मन को शांत करने की बात आई है, त्रिवेणी की बात आई है, गंगा जमुना सरस्वती की बात आई है, वह सब दूसरा भूमि है। पहला भूमि में गंगा है, जमुना है, इंगला है, पिंगला है, सूर्य नाड़ी है, चंद्र नाड़ी है, और जहाँ पर ये तीन नाड़ियाँ हैं वहाँ जो है त्रिवेणी है। जो है यहाँ पर ऋषि लोग बहुत जो साधना किए हुए हैं। इस धरती पर अभी तक सबसे अधिक साधना जो है पहला भूमि को जो है चाचरी मुद्रा कहते हैं, और दूसरी भूमि को जो है भूचरी मुद्रा कहते हैं। इसके भी भजन है, इसके भी भजन है। सावधानी रंजना चाचरी मुद्रा, है नैनन के माही, तेको जाना गोरख जोगी, महाती जबल जाई। अब एक संत है तो बोल रहे हैं कि ये निरंजन वाला ध्वनि कौन सा है। तो मैं बोला कान में उंगली लगा करके रखो, और जो ध्वनि सुनाई देती है वही तो निरंजन का है, ध्वनि है। तो बोल रहे हैं कि नहीं अभी समझ में नहीं आया। तो मैं बोला दोनों कान में गिलास से ढको, तो आवाज हो रही है, सुनाई देती है। बोला हाँ सुनाई देता है, तो वही निरंजन का शब्द है वो। सावधानी रंजन चाचरी मुद्रा, है नैनन के माही। तो बोले ऐसे तो सुनाई नहीं देता है, गिलास लगाने से कान के अंदर दोनों बंद करने से वो आवाज सुनाई देती है। तो मैं बोला जब ये आवाज हो रहा है तभी तो सुनाई दे रहा है, तो उसको उपाय से देखते हैं। अभी डॉक्टर लोग जो आला लगाता है, आपके घर में आस में पड़ोस में कोई डॉक्टर होगा तो बोला भैया थोड़ा आला थोड़ा हमारे कान में लगा दो, और आप सुन लेना। आपके हृदय की धड़कन जो है वो धक धक चलता रहता है। तो मशीन से न सुनोगे, तो जब आपकी चेतना स्थिर होगी तब आपको सुनाई देगा। आपका घर में आप चुपचाप एकदम शांति से बैठो, और आप ध्यान देना आपका बेटा बेटी पति पत्नी क्या काम कर रहा है। आप घर में बैठ करके चुप शांति से बैठेंगे तो सब मालूम हो जाएगा। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, भेद बूझना पड़ेगा। तो थीरा कारो माना पावन को, सदगुरु सन दे ठिकान, ज्योति बरी आजा गायब की, बाहर भीतर ज्ञान। अब आ जाओ जो है तीसरी भूमि में। तो जहां अनहद है, नाद है, जगमग जगमग है, वो सब तीसरा भूमि है। आप सदगुरु की हंस हो और हंसिनी हो। मैं आपको उपदेश नहीं कर रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं। यहाँ प्राइमरी स्कूल है, यहाँ मिडिल स्कूल है, यहाँ अंग्रेजी में पढ़ाई होती है, यहाँ हिंदी में पढ़ाई होती है, यहाँ पर डिप्लोमा है, यहाँ पर पॉलिटेक्निक है, इधर नर्सों का स्कूल है। यही सब बता रहा हूं मैं।
अब आप वहाँ जो है उपदेश ले करके आप वहाँ बैठ करके आपको साधना करनी होगी। मैं तो बार बार से आपको बता रहा हूं। अब आ जाओ तो जहां जहां पर हंसा जगमग जगमग होई, हंसा जगमग जगमग होई, अबिनु बादल जहां बिजली चमके, अमृत वर्षा होई, हंसा जगमग जगमग होई। जहां अनहद है वो सब जो है तीसरी भूमि है। और जहां जहां गगन आया है, गगन 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 गगन, वह सब जो है चेतन भूमि है, चतुर्थ भूमि है। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, जहां मानसरोवर है, जहां पर आनंद है, परमानंद है, वह जो है क्या है? मानसरोवर है। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, हर एक का भजन है। कोई कोई भजन में पहला भूमि है, दूसरा भूमि है, तीसरा भूमि है, चौथा है, पांचवा है, सार शब्द भी है। एक ही भजन में सारे है। किसी किसी भजन में जो है खाली पहला भूमि का है। जितनी चेतावनी वाली भजने हैं जिससे हमें संसार से वैराग्य प्राप्त होता है, वह सब पहला भूमि की भजन है। रहना नहीं देश में, यह देश वीराना है, आज रहो कल नहीं रहो, क्या जीवन परमान। ये सब पहला भूमिका है। आप सदगुरु के हंस हंस हो, आनंद है, परमानंद है, तो जो है चिदेश है, सदगुरु का प्रदेश है। जहां जहां गगन है, गगन है, गगन है, तो गगन ही द्वारे लौकलौ की, यह सब स्थान है। वहां पर आपकी चेतना को स्थिर करना पड़ता है। आपको कहीं नहीं जाना है। आप घर में रहो, परिवार में रहो, पति संग रहो, पत्नी संग रहो, चेतना को वहां स्थिर करना है। समारो सखी सुरती फुटे न गगरी हो, समारो सखी सुरती फुटे न गगरी हो, कोरा घड़ा नहीं पनिहारी ना, शीलह सुमति की लगी हो रसरी हो, समारो सखी सुरती फुटे न गगरी हो, कोरा घड़ा नहीं पनिहारी ना, शीलह सुमति की लगी हो रसरी हो, समारो सखी सुरती फुटे न गगरी हो, निस दिन सुरती घड़ा पर रखो, निस दिन सुरती घड़ा पर रखो, पिया मिलन की है जुगती हो, समारो सखी सुरती फुटे न गगरी हो, निस दिन सुरती घड़ा पर रखो, पिया मिलन की यही है जुगती हो, समारो सखी सुरती फुटे न गगरी हो। तो कहता कबीरा सुना हो बीरहीना, पिया तो हर बसता अमरपुर नगरी, समारो सखी सुरती फुटे न गगरी हो। तो जब आपकी चेतना गगन मंडल में सदगुरु के प्रकाश में गुरु के चरण में स्थिर हो जाएगी,
फिर आपको 24 घंटे आनंद है। ऐसे आनंद को बूझने वाले संत जन इसी सभा में बैठे हुए हैं और वो वहीं रहते हैं। जब संसार में दुख होने लगता है तो भाग करके वहीं चले जाते हैं और कुछ देर तक जब वहां रहते हैं या स्वामी जी का वाणियों को सुनते हैं। ये सब जो है सदगुरु की ही वाणी है, कोई भी गाएगा उसमें से आनंद ही प्राप्त होगा। अब कोई कोई एकदम उसी को भाव रूप में गाता है नाम से इस होके। जब हम लोग गाते हैं तो खुद आनंद हो जाते हैं। तो जब स्वामी जी अपना भाव में गाए होंगे, आप विचार करो ना, ऐसे ऐसे संत जन के आगे इसी को जब स्वामी गाए होंगे तब क्या स्थिति हुई होगी, आप विचार कर सकते हो। ये सदगुरु की वाणियां हैं, अमर वाणियां हैं। मैं बोल तो रहा हूं, उन वाणी को आप भी गाओगे तो मन का बाप भी रुकेगा। कलसा सोमरसा पूर्ण है, सतत विराजत सोय। कलसा सोमरस पूर्ण है, सतत विराजत सोय। संत विवेकी जानती पियतमा सुख होय। तो स्वामी जी जो भी चीजें लिखे हैं उसका प्रमाण आपको जगह जगह मिल जाएगा। और कुछ लोग जो है उसका प्रमाण ही नहीं मिलेगा, क्या बोलते हैं हमको तो समझ में नहीं आता है। विहंगम युग में भी कुछ ऐसे संत जन भी हैं, करना क्या है वो पता नहीं क्या क्या बताते रहते हैं। मेरे घर में भी आते हैं एक जो है, आ जाएंगे बेचारे, अब चाय पिलाओ पानी पिलाओ, उसके बाद घंटों बैठे रहेंगे। वहां स्वामी जी का वो चोरी हो रहा है, उधर वो लेकर के जा रहा है। मैं बोला आपका काम ये सब नहीं है जो है, हमारा काम जो है सूरत को संभालना है। कहीं स्वामी जी बोल रहे हैं ऐसा करो वैसा करो, स्वामी जी तो बोल नहीं रहे हैं। तो बैठेंगे तो पूरा 2 घंटा 3 घंटा ऐसे ही बताते रहेंगे। तो वहां गए तो माता जी के पास गए तो फलाने गए तो ये किए, वो सबको क्या लेना देना भाई। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, हमें तो गुरु के चरण में स्थिर होना है। आनंद यहां पर है। उन्होंने ऐसा बोला, उन्होंने ऐसा बोला, उन्होंने कैसा बोला, यही सब बताते रहते हैं। अब मैं उनको भगा तो सकता नहीं कि भाई भाई भागिए, बस सुनते रहते हैं। तो पत्रिका है तो सुरवेद है तो ऐसा है तो वैसा है, कहाँ दूर, कोसों दूर हैं जो अध्यात्म से। लेकिन कोई बात नहीं, स्वामी जी ने बोला है मोड़ ढुल मिल शिष्य भी गुरु चरण में लागा रहे। मोड़ ढुल मूल शिष्य भी गुरु चरण में लागा रहे। चारों फल गुरु चरण में चाहे अमित फल पाए। असद गुरु जन रक्षा करी सर्वठाम जस आय। नाम बुलावा भीजिया दिया कबीरा रोय। अज सुख संतन संग में सो वैकुंठ न होय। तो परमात्मा जो है आनंद स्वरूप में है, वो उसका कोई स्वरूप नहीं है। जो आप देखते हो भगवान शंकर हैं, उनका जो है वो क्या बोलते हैं, जो है त्रिशूल लिए है, सांप लगा है गर्दन में, इस नहीं है वहां। वो तो सब इसी संसार में है। तो जहां वासी अला हो
और वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ सियला हो। तो पवन पानी नहीं, धरती आकाशवा, जहाँ सियला हो। अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ सियला हो। चाँद सूरज नहीं, रैन हो दिवसवा, जहाँ सियला हो, जहाँ सियला हो। अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। ब्राह्मण क्षत्रि नहीं, शूद्र वैश्यवा। वहाँ ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य नहीं है वहाँ। तब मुगल पठान नहीं, सैयद से खावा, जहाँ सियला हो, जहाँ सियला हो। अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ सियला हो। ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं, शूद्र वैश्यवा। मुगल पठान नहीं, सैयद से खावा, जहाँ सियला हो। अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ सियला हो। आदि ज्योति नहीं, गौरी गणेशवा। ब्रह्माया विष्णु नहीं, शेष हो महेशवा, जहाँ सियला हो। अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ सियला हो। जोगी जंगम नहीं, मुनि दूरवसवा, जहाँ सियला हो। अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। आदि आयंत नहीं, काल हो क्लेशवा। वहाँ आदि अंत नहीं है, जन्म मृत्यु नहीं होता है। वहाँ कोई काल नहीं है, कलेश नहीं है। संत जन जो है वहीं रहते हैं। आपको भी वहीं रहना है। आपको नहीं रहना है, आपकी चेतना को वहीं रखना है। आदि आयंत नहीं, काल हो क्लेशवा, जहाँ सियला हो। अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ सियला हो। तो साहेब कबीर ले अली संदेशवा। कबीर साहब कहती हैं कि मैं वहाँ का संदेशा लाया हूँ। सारे शब्द गही, चलू वही दिशवा। तो आपको सार शब्द का उपदेश लेना पड़ेगा, तभी आप उस देश में जा पाओगे। अब एक संत है तो बोल रहे हैं कि आपको सार शब्द का उपदेश हो गया। अब बताओ, उपदेश हो जाता तो मैं भाग जाता कि यहां रहता मैं। वैसी सदगुरु की महान कृपा है, स्वामी जी ने सब बता दिया है। अब तो खाली हरि हरि जन की सुयसी को करो सदा गुणगान। देव सदा फल शांति है, होय परम कल्याण। अभी संत थोड़ो बने हैं, मेरे में भी गुस्सा आ जाती है। मैं भी जो है गुस्सा हो जाता हूँ। मैं सामान साधु रहे, गुण नहीं आपन जान। तो मैं दूसरों पर गुस्सा नहीं होता हूँ, लेकिन जो है न पत्नी है, बच्चे हैं, इनके पर तो गुस्सा लग जाती है। अब क्या करूँ, हम भी तो घर में हूँ, परिवार में हूँ, कोशिश करता हूँ, लेकिन मैं सामान सा
धूर ही, गुण नहीं आपन जान, तब ही संत पद बनता है, सर्वज्ञान गुण खान। तो स्वामी जी आपके हैं, स्वामी जी हमारे हैं, स्वामी जी पूरे संसार के हैं। तो इनको पकड़ करके रखो, सूरज से पकड़ना है, भाग नहीं पाएंगे ये। स्वामी जी आपसे नहीं भाग पाएंगे कहीं भी, इनका हिम्मत नहीं है भाग जाए। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, पकड़ करके रखो इनको सूरज से, अपना भूमि पर जहां आपको बताया गया है मिल जाएंगे, वहीं रहते भी हैं ये, वहीं पर आपको बोध होगा और कहीं बोध नहीं होगा। अब मैं वाणी को जो है यही विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद जी। हम चलते हैं समापन की ओर। गुरु वंदना आरती शांति पाठ भगवान आशा जी, आशा जी जय सदगुरु भगवान। बहुत बहुत धन्यवाद सखी जी। समापन की ओर। आशा जी जय सदगुरु भगवान। कैसो तो नहीं गए जय गुरु भाई दिनेश जी जय सदगुरु भगवान।